बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के लिए जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है चुनावी रैली से, जहां पे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी के जो मंच से जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उस भाषा का विरोध करते हुए आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता, आइए उनसे बात करते हैं। ये जो बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं विद्याराम यादव, यमुना विहार मंडल उपाध्यक्ष, आज खजूरी चौक पर अपने उत्तर पूर्वी जिला के अध्यक्ष यूके चौधरी के नेतृत्व में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी माँ स्वर्गीय माता जी को और एक कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी ने इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की है, इससे शर्मसार बात कोई नहीं हो सकती। इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद में इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। सारा देश और सारी पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोश में हैं। जनता उसको जो है आगे जवाब देगी और उस कुर्सी तक इनको पहुंचने नहीं देगी किसी हालत में। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, उनके नेतृत्व में हमारा हिंदुस्तान चलेगा। धन्यवाद। ये जो आज प्रदर्शन किया जा रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मोदी जी की माता जी को दरभंगा में जो गाली दी गई, पूरे देश भर में इस बात का आक्रोश है। उसी आक्रोश को जाहिर करते हुए यहाँ के उत्तर पूर्वी जिला के जिला अध्यक्ष यूके चौधरी जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन का विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा रखा गया है। राहुल गांधी जी ने जो अपने नेतृत्व में जो वहाँ पर कार्यक्रम किया और उसमें जो माताओं बहनों को अभद्र गालियाँ दी गई, वो वाकई शर्मसार करने वाली चीज है। पूरे देश को शर्मसार कर दिया। उसी का आक्रोश पूरी देश की जनता में है। तो देखा आपने जैसे कि हमारे साथ जो बीजेपी कार्यकर्ता थे जिन्होंने कहा कि इस अभद्र भाषा का कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे की मेरी तरफ कितना तेज में लोग इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और जैसा कि यहाँ पे कई सारी माताएं बहनें भी हैं, आइए हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है इस पर। बिहार में जो प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, आप उसका क्या कहते हैं? ये जब हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में गाली दे सकते हैं और उनकी माता को अपशब्द बोल सकते हैं, तो सोचिए देश की जनता को, देश की पब्लिक को क्या कुछ नहीं कह सकते। ये प्रदर्शन इसीलिए हो रहा है जो कि हम लोग राहुल गांधी जी को बता सके कि कोई भी नारी का अपमान हम लोग हिंदुस्तान नहीं सहेगा। वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी है, उनका माँ का अपमान किया है। ये बहुत ही शर्मनायक चीज़ है। कभी कोई भी नारी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा कि उनके माता जी को या किसी को भी गाली दी, इस तरह से गाली गलौज करे। इस तरह की राजनीतिक उन्हें करने के लिए शोभा नहीं देती है। मेरा मानना है कि जब नाम लेकर मंच राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी के नाम पर तैयार हुआ है मंच, तो अध्यक्षता तो उन्हीं की मानी जाएगी ना, किसी और की तो मानी नहीं जाएगी। तो उस मंच पर जो भी बैठा हुआ है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आंसरेबल राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव है। आप मंच पे ऐसे व्यक्ति को क्यों बैठने देते हैं जो कि समाज में रहते हुए किसी की माँ का आदर नहीं कर सकता? जो इससे तो यही पता चलता है कि वो अपने घर में अपनी माँ बेटियों की इज्जत नहीं करता है। तभी तो एक राष्ट्रीय मंच से पीएम जी की माता जी को गाली दी गई, अभद्र भाषा का प्रयोग करा गया। ये बहुत ही निंदनीय है और इसके लिए राहुल गांधी जी को देश से माफी मांगनी ही पड़ेगी। बिहार के लोग इस बार सतर्क हैं। इस बार वो अपने मर्यादा में रह करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार को वोट दे करके हमारे वहाँ परचम फहराएंगे और मोदी जी के जो गाली दिया गया है उस अपमान का बदला लेंगे। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर बीजेपी के द्वारा बहुत ज़्यादा ही रोष प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस के लिए, और उनसे उम्मीद की गई है कि कांग्रेस पार्टी इस पर माफ़ी मांगे। नवोदय टाइम के लिए मैं संजय दिवाकर, दिल्ली।